हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर अदर ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम प्रतिरोध को कैसे पहचानेंगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। अगर मान लीजिए कि सर्किट में प्रतिरोध लगा हुआ है तो कैसे हम जानेंगे। और देखिए, इसको अच्छे समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से हम करते हैं। तो हमने उसके पहले जो वीडियो बनाया है प्रतिरोधों का संयोजन वाला, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर के पहले देख लीजिए, तब इसको देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा आपको। तो देखिए, प्रतिरोध पहचाने लिखा है कि कैसे पहचाने कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। तो ये चीज़ कैसे आप पहचानेंगे। तो देखिए, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम में है या समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है देख लीजिए। तो पहला आपका है कि यदि दो प्रतिरोध एक ही ब्रांच में है तथा उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात जिस बिंदु पर वे जुड़े हैं वहाँ से कोई और ब्रांच नहीं निकल रही है, तो यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो आपने श्रेणी क्रम प्रतिरोध की एक खासियत पढ़ी थी कि इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। और जो वोल्टेज होता है क्या होता है दोस्तों, असमान होता है। यानी कि सभी प्रतिरोध के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं बताया गया, उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो क्या कहते हैं गुण थे, उसी का यूज़ किया गया है। कि देखिए, ये वही लिखा गया है कि यदि दो प्रतिरोध एक ही ब्रांच में है तथा उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब दो प्रतिरोध की बात कर रहा है और क्या कर रहा है कि उसमें जो है एक ही ब्रांच में हो और क्या हो कि उसमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात जिस बिंदु पर वे जुड़े हैं वहाँ से कोई और ब्रांच नहीं निकल रही है। देखिए, जब ब्रांच निकलेंगी तो धारा बट जाएगी, आपको पता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप चित्र ए देखिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वोल्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है। इसमें R1 R2 यहाँ पे प्रतिरोध लगाया गया है, R3 प्रतिरोध लगाया गया है, R4 प्रतिरोध लगाया गया है। तो देखिए, जब यहाँ से I मान की धारा फ्लो होगी तो I मान की धारा देखिए इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए ब्रांच इसके बीच में आप ब्रांच आ गई ना एक, तो यहाँ पे क्या हुआ, धारा यहाँ पे बढ़ गई। तो मतलब यहाँ पे क्या है, R1 R2 क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जबकि श्रेणी क्रम में यहाँ पे देखिए, जब धारा यहाँ पे आई तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि धारा जो है यहाँ पे, अगर हम बात करें, यहाँ पे धारा गई, यहाँ पे धारा गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा R4 है, R3 है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हमारा, वो भी हमारा क्या है, समांतर क्रम में। जबकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि धारा है जो R4 में गई, वही धारा R5 में आई, वही धारा क्या आई, R5 में आई। तो आपस में दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो आपने श्रेणी क्रम में ही पढ़ा कि अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो धारा क्या होगी, सेम होगी। धारा क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे धारा देखिए सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए, जब इस सर्किट को हमने सॉल्व किया तो देखिए ये तो हमारा समांतर क्रम में है, तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया अभी, क्योंकि अभी हम श्रेणी क्रम को पहचान रहे हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दिया। ये भी हमारा समांतर क्रम में था ये वाला, तो उसको भी हमने ऐसे रहने दिया। R4 और R5 क्या श्रेणी क्रम में है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो R तुल हमारा आया R4 प्लस R5 आया। तो ये हमारा क्या आ गया, श्रेणी क्रम वाला मान आ गया। तो आशा करते हैं कि आप प्रतिरोध को अच्छे से पहचान पाएंगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए। अभी लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, ये पॉइंट 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए क्या लिखा गया है कि यदि दो प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं अतः उनके क्रॉस वोल्टेज समान है, तो यह प्रतिरोध समांतर में कनेक्टेड हैं। तो देखिए, हमने समांतर क्रम जब पढ़ा रहे थे पैरेलल कम्बिनेशन, तो उसमें हमने बताया था कि जो समांतर क्रम कम्बिनेशन होता है उसमें जो धारा होती है प्रत्येक प्रतिरोध की अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। और जो वोल्टेज होता है क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ हमने बताया था। तो यही चीज़ का आपको यूज करना है यहाँ पे, और इन्हीं गुणों का यूज करके आपको पहचानना है कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए, चित्र 1 में हम देखेंगे कि R1 व R2 समांतर में कनेक्टेड हैं। तो जैसे कि हमने चित्र 1 यहाँ पे बनाया था इसके पहले, तो आपको दिखा देते हैं चित्र 1 क्या था। देखिए, यहाँ पे चित्र 1 देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि जो R1 और R2 है क्या है, समांतर क्रम में कनेक्टेड है।
जैसा कि हमने बताया अभी आपको इसके पहले कि R1 R2 हमारा समांतर क्रम में कनेक्टेड है और ये भी हमारा क्या समांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा समांतर क्रम में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आर तुल्य क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि 1/R तुल्य बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया हमारा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यदि उपरोक्त दोनों बिंदुओं से 1 और 2 से कोई भी लागू नहीं होता, मतलब अगर आपको ये भी नहीं पता चलता है कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है या फिर श्रेणी क्रम में है, तो फिर क्या होगा कि तो प्रतिरोध ना तो श्रेणी क्रम में होगा और ना ही समांतर क्रम में होगा। मतलब जो बिंदु 1 और बिंदु 2 में आपने नियम को पढ़ा वो अगर लागू नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा कि प्रतिरोध जो हमारा है ना तो समांतर क्रम में है और ना ही क्या है, ना तो श्रेणी क्रम में और ना ही क्या है, समांतर क्रम में है। अतः ना तो इसकी वोल्टेज सेम है और ना ही धारा सेम है। तो आप क्या करिएगा ये समझिएगा। और देखिए कि अतः इनके तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, मतलब उसका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि प्रतिरोध जो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए नियम 1 और नियम 2 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। R1 R2 है, सर्किट बनाया हमने चित्र 1 में, R1 R2 है, फिर बीच में एक R3 सर्किट बना दिया चित्र बी में। तो देखिए चित्र 1 में क्या है कि R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हैं। जबकि यहाँ पे हम R1 और R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डिवाइडर लग गया है, एक इसकी जो धारा है बढ़ रही है, यहाँ पे R3 में जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे R1 और R2 क्या है, श्रेणी क्रम का इसका तुल्य प्रतिरोध हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था। और वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा भी गया चित्र 1 में, R1 और R2 श्रेणी क्रम में के तुल्य प्रतिरोध में स्थापित हो सकते हैं। यानी कि चित्र 1 जो है श्रेणी क्रम में जो है प्रतिस्थापित हो सकता है, जबकि चित्र बी में R1 और R2 श्रेणी क्रम में नहीं है, क्योंकि R1 व R2 को जोड़ने वाले बिंदु पर एक अन्य बिंदु R3 निकल रही है जो करंट को डिवाइड कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी धारा है वो डिवाइड हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा श्रेणी क्रम में नहीं है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अतः R1 और R2 में धारा अलग अलग होगी, अतः चित्र बी में R2 और R3 समांतर क्रम में हैं क्योंकि दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखिए यहाँ पे R2 और R3 क्या हैं, हमारे क्या हैं यहाँ पे समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में कनेक्टेड। देखिए धारा यहाँ पे जा रही है, धारा यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे हमारे क्या समांतर क्रम में है। जब इनको सॉल्व कर लेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो R1 और प्लस जो हमारा R तुल्य आएगा उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा इसका R तुल्य जो वैल्यू होगा आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा था कि यदि जो नियम 1 था नियम 2 था, उनमें से कोई भी 2 फॉलो नहीं होता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। देखिए चित्र 1 में प्रदर्शित नेटवर्क AB से देखने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले चित्र क्या दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए चित्र यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से, ओपन सर्किट है AB, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा ही होगा, ऐसा नहीं है ओपन है, वोल्टेज यहाँ पे लगा होगा और यहाँ से धारा फ्लो हो रही है। 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस प्रकार से प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो इसको सॉल्व करना हमें। तो देखिए यहाँ पे आप अगर हम इसका एनालाइज करें और देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पे AB को देखते हुए, सवाल में कह रहा है कि AB को देखते हुए, AB से देखने पर। तो जब AB से आप यहाँ से सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 4 ओम है और 2 ओम है, ये वाला, यहाँ से धारा गई, धारा यहाँ पे डिवाइड हो गई, यहाँ पे जो धारा गई वही धारा यहाँ पे आई। तो मतलब ये 4 ओम 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R तुल्य 6 ओम हो जाएगा, मतलब R तुल्य क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध इसका। जब ये हमारा 6 ओम हो गया तो अब देखिए कि जो हमारा 6 ओम है, मान लीजिए हमारा 6 ओम बन गया यहाँ पे इसको अगर हटा दें, इसको सॉल्व कर दें तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। अब सर्किट देखिए इस प्रकार से हमारा हो गया, हमारा हो गया 6 ओम। तो 8 ओम, 3 ओम, 6 ओम बचा हमारा अब यहाँ पे। अब देखिए
यहाँ पे जो 3 ओम है 6 ओम है, आपस में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? समांतर क्रम में दिख रहा है कि नहीं? समांतर क्रम में आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि धारा यहाँ पे डिवाइड है। देखिए जो धारा, अगर मान लीजिए आई यहाँ पे धारा गई, तो यहाँ पे कौन सी धारा आ गई? I1 इसमें आ गई, और इसमें कौन सी आ गई? I2 आ गई। तो यहाँ पे देखिए जो धारा अगर डिवाइड हो रही है, मतलब क्या है? 6 ओम और 3 ओम क्या है? समांतर क्रम में है। तो अब जब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 ओम है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/3 करके, तो देखिए 3 प्लस 6 और 6 3 18, 6 3 9 बराबर करके आएगा 6 3 9 और 9/18, मतलब कि आर बराबर आ जाएगा, भाग देंगे, देखिए 1/r होता है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे जब आर बराबर 2 आ जाएगा हमारा, तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जब ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये जो सर्किट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। तो 8 ओम और 2 ओम देखिए किस प्रकार से है, धारा यहाँ से गई यहाँ से चली आई, तो मतलब दोनों के आपस में श्रेणी क्रम में है, तो मतलब 10 ओम आ गया। मतलब अगर इसको हम सॉल्व कर लें ए बी को देखते हुए, तो 10 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध इसका आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हमने सॉल्व करके रखा है। देखिए नेटवर्क को ए बी से देखने पर, नेटवर्क को ए बी से देखने पर 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो जो चीज़ हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 6 ओम आ गया हमारा। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम क्या है? हमारे समांतर क्रम में है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? R1 हमने मान लिया तो 2 ओम आ गया। अब देखिए जो हमने सर्किट को कुछ इस प्रकार से बना दिया, मतलब ये जो सर्किट इस वाला इस प्रकार से था हमारा, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया? इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से, फिर इस ऐसे सीधे करके, तो हमारा इस प्रकार से हो गया। और इसको जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पे देखिए 10 ओम आ गया। चित्र 2 से देखिए आ गया हमारा 10 ओम। तो हमने जो चीज़ बताया वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो आशा करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 नंबर में आता है, ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, और आपको बता दें जो आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल है, ये आपका आधारभूत है, मतलब आधारभूत है, फंडामेंटल है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल मशीन का। इलेक्ट्रिकल मशीन आप पढ़ेंगे आगे आने वाले अब सेमेस्टर में। तो उसका ये क्या है? आधारशिला एक प्रकार से है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये हमारी आपसे राय है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो देखिए दिया नहीं गया है, यहीं पे लिखा गया है। एक यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में कि सीडी को देखते हुए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि अब इस बार हमको ए बी से नहीं देखना, आपको इस बार यहाँ से देखना है। तो देखिए जब सीडी से हम देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा ही होगा, तो धारा यहाँ से जा रही होगी, आई मान लेते हैं। तो अब जब धारा यहाँ से जा रही है, देखिए आई यहाँ पे बढ़ गई, आई यहाँ पे चली आई, तो हमारा यहाँ पे क्या है? ये चीज़ हमारा समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, आप मान ले रहे हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या है कि धारा जो यहाँ पे आती है, जो धारा यहाँ पे आई है, वो धारा क्या कहाँ पे जा रही है? यहाँ से बढ़ जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर हम देखिए यहाँ पे एक ये चीज़ है कि यहाँ पे ओपन सर्किट है, मतलब ये जो 8 ओम है इसका क्या यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर हम इस सर्किट को 8 ओम को यहाँ पे देखिए, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोज इतना चीज़ है, इतना यहाँ पे ओपन है, तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रखा है कि दिए गए नेटवर्क को सीडी से देखने पर 8 ओम प्रतिरोध ओपन है। 8 ओम प्रतिरोध क्या है? ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं जुड़ा है। तो मतलब क्या है? अगर यहाँ पे देखिए धारा आएगी तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ से धारा जाएगी नहीं, इसमें आएगी नहीं, तो मतलब क्या है? 8 ओम का लगाने का मतलब बेकार ही है। तो 8 ओम हमारा क्या है? यहाँ पे ख़राब हो गया, मतलब ओपन है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे अपने सवाल को सॉल्व करने में। और देखिए इसलिए इसको हटाने पर 4 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो अब देखिए जब यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर दिए चीज़, तो हमारा सर्किट क्या हो गया? ये जो ए था, ए बिंदु हट गया, यहाँ पे आ गया सीधे इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा सर्किट यहाँ से यहाँ हुआ, फिर इस प्रकार से यहाँ पे बन गया। मतलब कहने के यहाँ पे है कि ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे 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 करके यहाँ पे आ गया, फिर बीच में यहाँ पे लगा है। मतलब 8 ओम का कोई मतलब था नहीं यहाँ पे, क्योंकि ओपन था यहाँ पे, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। जब निगलेक्ट किया यहाँ पे, तो जो 4 ओम था और 3 ओम था, तो धारा यहाँ पे जो इस 4 ओम में गई वही धारा 3 ओम में आई, मतलब यहाँ पे क्या बन गया? चीज़ श्रेणी क्रम बन गया। तो अभी जो इसके पहले हमने समझाया था कि ये भी समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है, जबकि आपको समझना क्या था क्वेश्चन में कि 8 ओम को हमें यूज करना है कि नहीं यूज करना है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी को सॉल्व करना है आपको, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। सीआईडी करंट को 4 3 7 ओम हो गया। और अब देखिए, अब जब ये सर्किट सॉल्व हो गया हमारा, तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि ये हमारा था इस प्रकार से। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 7 ओम बना, और यहाँ पे ये हमारा 2 ओम है, 2 ओम 7 ओम, 2 ओम 7 ओम, सी और डी। तो देखिए ये दोनों क्या आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। क्या है, आपस में समांतर क्रम में है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2, देखिए 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/7, और 7 + 2, और बटे में 7 दूनी 14, और 7 2 9/14। और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए वही चीज़ किया गया यहाँ पे, 4 ओम 3 ओम सीआईडी क्रम में है। तब जो तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 7 ओम आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 7 ओम आ गया, और इसी को जो हमने इस प्रकार से सर्किट को बनाया, तो हमारा क्या हो गया कि समांतर क्रम में है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1.56 ओम आ गया। तो हमारा इस प्रकार से कुछ हमारा सॉल्व हो गया, और हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए ये हमारा क्या था, लेक्चर नंबर तो हमें नहीं याद आ रहा है, लगभग आपका चैप्टर नंबर 1 आपका चल रहा है। लगभग आधा टॉपिक हमने कवर कर दिया है, जो कि और बचा रह गया, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें। और देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगा, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, जो जिस नाम से चैनल उसी नाम से टेलीग्राम चैनल। बस कुछ नहीं कहना है, आप समझदार समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।